रमज़ान की आमद है, तो क्यों ना डीप क्लीनिंग के साथ रमज़ान की तैयारियों का आगाज़ किया जाए और घर में मौजूद एक ऐसी फ़ालतू चीज़ से एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र तैयार किया जाए, जो हमें रमज़ान में बहुत हेल्पफुल साबित हो। उसके ज़रिए हमें चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ेंगी, बल्कि हमें अपनी रमज़ान के मुताबिक तमाम चीज़ें एक जगह पे ही मिल जाएँगी, जिससे ना सिर्फ़ हमारे टाइम की बचत होगी, बल्कि हमारा काम भी आसान होगा। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ मैंने डीप क्लीनिंग का आगाज़ किया था पर्दे उतारने से, और पर्दे उतारने के लिए जब मुझे पेचकस की ज़रूरत पड़ी या हैमर की, वो दोनों चीज़ें टूल बॉक्स में नहीं थी। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो वो तो बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए मैंने अपने दुपट्टे का इस्तेमाल करते हुए पेचकसों को खोला और पर्दे उतार लिए थे, और ये पर्दे बहुत गंदे थे। इन गंदे पर्दों को, क्योंकि हम हार्डली 3-4 महीने बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने बाद जब पर्दे धोते हैं ना, तो वो बहुत गंदे हो चुके होते हैं। और हम इन्हें फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में किस तरह से धोते हैं, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ मैंने इन्हें एक हल्के सर्फ़ वाले पानी से गुजार लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। इसका अंदाज़ा आप मेरे हाथों से लगा सकते हैं कि ये किस हद तक गंदे थे पर्दे। खैर, मैंने एक पानी से इनको में से मिट्टी निकाल ली थी, ताकि जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मुझे इन्हें बहुत देर ना चलाना पड़े। इनमें ना पर्दे और इस किस्म की चीज़ें इतनी गंदी होती हैं कि ज़रूरी होता है कि इनको वॉशिंग मशीन में डालने से पहले ना एक दफ़ा हल्के सर्फ से ना नथार लिया जाए। इस तरह इनकी जो मोटी मोटी मिट्टी होती है ना, वो पानी के साथ शुरू में ही बह जाती है, फिर बाद में धोना आसान हो जाता है। इनके साथ साथ यहाँ पे हम धोएंगे ब्लैंकेट्स, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब गर्मियों की आमद है और हमें गर्मियों के कपड़े भी रखने होंगे, और साथ में रमज़ान भी आ रहा होगा, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत से बड़े बड़े काम पहले कर लें। इसलिए मैं यहाँ ब्लैंकेट्स भी धो रही हूँ। और यहाँ मैं आपको साथ साथ एक टिप देती हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आपका सर्फ कम इस्तेमाल हो, तो आप उसके साथ मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर लिया करें। ये मार्केट में बहुत कम कीमत में आसानी से मिल जाता है, और ये क्लीनिंग में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए फिर ना केस आपके पास सर्फ कम हो या आप सर्फ कम यूज़ करना चाहती हो, तो साथ में मीठा सोडे का इस्तेमाल कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी जो सोफ़े की गद्दियाँ उनको उतार लिया था, और मैं ये इन इन गद्दियों को मैं उल्टा करके पानी से गुज़ारूँगी, क्योंकि होता ये है कि इन गद्दियों में से ना झड़ता है, फ़ोम झड़ता है, जिसकी वज़ह से ना बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन गंदी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि इनको उल्टा करके इनको भी सर्फ़ वाले पानी में से गुज़ार लिया जाए। सहन में आपने रुआँ देखा है कि वो किस हद तक गिरता है। अगर वॉशिंग मशीन में इसे ऐसे ही डाल दिया जाए ना, तो वो रुआँ वॉशिंग मशीन में रह जाता है और फिर दूसरे कपड़ों को भी ख़राब करता है। चलिए जी, अब घर के डेकोरेशन पीसेस को साफ़ करने का वक्त हुआ जाता है। तांबे के बर्तनों को साफ़ करने का एक स्पेसिफ़िक तरीका होता है, यानी कि आटे के ज़रिए वो होते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए स्पेसिफ़िकली अलग से एक वीडियो बना दूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ़ इसमें डिश लिक्विड सोप डालूँगी, मीठा सोडा डालूँगी, सिरका डालूँगी, इनको भिगो दूँगी और बाद में ब्रश से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि अभी टाइम की कमी है और बहुत से काम करने हैं, इसलिए वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए वो मैं यहाँ नहीं अभी करूँगी। इनको मैंने भिगो के रख दिया था और बाद में धो लिया था। अब मैं वॉशिंग मशीन में मीठा सोडा डालूँगी, क्योंकि गद्दियाँ भी बहुत गंदी हैं, इसलिए मीठे सोडे की मिकदार मैं यहाँ ज़्यादा डालूँगी। सर्फ़ का पैकेट डालूँगी, और जो गद्दियाँ हमने भिगोई हुई थी, गद्दियों के जो गिलाफ हमने भिगोए हुए थे, उनको मैं वॉशिंग मशीन में डाल के अच्छे से धो लूँगी। इस पॉइंट पे मैं ये करूँगी कि जब ये पानी बहुत गंदा हो जाएगा ना, तो इसे निकाल के इसमें दोबारा से पानी डाल के फिर थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के फिर से चला लूँगी, ताकि ये अच्छे से नीट हो जाए। यहाँ पे अब मैं धोने लगी हूँ जाए नमाज़ें, क्योंकि रमज़ान आने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हम जाए नमाज़ें भी धो लें। इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सॉफ्टनर यूज़ किया है, ताकि जाए नमाज़ में से ना एक अच्छी-सी खुशबू भी आए। तो यहाँ मैं तमाम जाए नमाज़ों को भिगो दूँगी और आपसे एक सवाल करूँगी कि आप मुझे बताएँ, क्या हम जाए नमाज़ों को वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, या हमें ऐसे ही उन्हें एक अलग टब में धोना चाहिए? प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या हम अपनी जाए नमाज़ों को वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, या हमें इन्हें स्पेसिफ़िकली अलग टब में धोना चाहिए? रमज़ान से पहले पहले ना ये काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे रमज़ान बहुत हल्का-फुल्का हो जाता है। आपको जाए नमाज़ों में से अच्छी हल्की-फुल्की खुशबू आ रही होती है, चीज़ें स्कैटर्ड नहीं होती हैं, और हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। और जो ऑर्गेनाइज़र मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूँ ना, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा।
जी, यहाँ मेरे पास थर्माकोल का एक हल्का-सा डैमेज फ्रेम है। असल में से हम में से अक्सर लोगों के यहाँ जब भी कोई चीज़ आती है और उसमें से थर्माकोल निकलता है ना, तो या तो हम उसे बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं, या हम समझते हैं ये फालतू है, इसे फेंक देते हैं, इससे कूड़ा होगा। हालाँकि ये कूड़ा नहीं है, हम स्क्रैप से भी एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स तैयार कर सकते हैं। हम इससे अपनी चीज़ें मुरम्मत कर सकते हैं अगर हम इसको इस मटीरियल को पेट्रोल में मिलाएँ। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से अपने जूते मुरम्मत कर सकते हैं इस थर्माकोल और पेट्रोल को मिला के। बहुत कम मिकदार में आपको पेट्रोल चाहिए होता है और थर्माकोल के ज़रिए आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक ग्लू तैयार कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास घर में बच्चों के कलर्स थे जिससे मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी और साथ में थोड़ा सा रैपिंग पेपर साइड पे चढ़ा दूँगी ताकि ये एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाए। पेंट करने से पहले मैंने ग्लू गन की मदद से इसके वो पार्ट्स को ज़रा मजबूत कर लिया था जो हल्के टूटे और मुड़े हुए थे। इतने ज़्यादा ये टूटे मुड़े हुए नहीं थे, बहुत हल्की सी दरारें थीं, इसलिए वो बड़ी आसानी से ग्लू गन से फिल हो गई थी। अब मैंने यहाँ डार्क ब्लू और वाइट लिया था, मुझे हल्का लाइट ब्लू कलर चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें वाइट मिक्स कर लिया था ताकि ये थोड़ा लाइट हो जाए और इस तरह मैं इसके एजेस पे कलर कर लूँगी। इस तरह के छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर्स ना ज़रूर बनाने चाहिए और अपने साथ बच्चों को भी लगाना चाहिए। इस तरह से वो स्क्रीन टाइम से बच जाते हैं और आपकी हेल्प कराने की उनको आदत पड़ती है। और इन कामों के लिए भी मैंने अपने दोनों बच्चों की हेल्प ली थी और उन्होंने मेरे साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज़र तैयार कराया था और ये बड़ा बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बना था। इसे मैंने ज़रा और बेहतर तरीके से जो रैपिंग पेपर मेरे पास बच गया था उससे रैप कर लिया था ताकि ये और प्रेजेंटेबल बन जाए। अब बात कर लेते हैं ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। देखिए, हमने इबादत में मशगूल होना तो है और हमें चाहिए होती हैं तमाम चीज़ें एक जगह पे। जैसे यहाँ मैंने पहले 5 सिपारे रख लिए हैं, हमने कुरान पाक ख़त्म करना होता है, हमें तस्बीह की ज़रूरत होती है, बच्चों को कैप्स की ज़रूरत होती है, जाए नमाज की ज़रूरत होती है। इस तरह से हम इस ऑर्गेनाइज़र को फिल करके रख सकते हैं और हमारी कोई भी शय स्कैटर्ड नहीं होगी, यानी कि हमें दराज़ें नहीं टटोलनी होंगी। तमाम चीज़ें एक जगह पे होंगी, बच्चों की चीज़ें एक जगह पे होंगी, तो वो आसानी से अपनी चीज़ें ले सकते हैं और इबादत में मशगूल हो सकते हैं। यहाँ मैंने पहले 5 सिपारे रखे थे, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से मैं दूसरे 5 सिपारे रख दूँगी। अगर आपके पास इस तरह कोई थर्माकोल का डब्बा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास घर में कोई और डब्बा होगा। हमारे घर में अक्सर कोई अप्लाइंसेस आते हैं, उसका डब्बा आप इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें सेगमेंट बना सकती हैं और इस तरह से अपनी तमाम चीज़ें एक जगह पर रख सकती हैं और अपने घर वालों को बता सकती हैं कि भाई ये जगह मैंने बना दी है, यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी रमज़ान के हवाले से। जो आपने कैप्स चाहिए होंगी या आपको किसी को तस्बीह चाहिए होगी या किसी को सुपारे चाहिए होंगे, तो वो चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। हम अपनी ज़िंदगी को ख़ुद से आसान भी बना सकते हैं और मुश्किल भी बना सकते हैं। आसान बनाते दौरान हम अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, ख़ास करके अपने बच्चों को जब अपने साथ किसी काम में लगाते हैं तो उनको इस बात का एहसास होता है। वो आपसे सवाल करते हैं, जैसे उनको पता है कि बर्थडेज़ के लिए हमें डेकोरेशन करनी होती है, बर्थडेज़ के लिए हमें गुडी बैग्स चाहिए होते हैं। इस तरह से हमें उन्हें इस बात का भी एहसास दिलाना होता है कि रमज़ान की एक मुसलमान के लिए क्या अहमियत होती है और हम किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जैसे कि जब मैं छोटी थी, मैं अपनी मदर से सवाल करती थी कि घर साफ़ ही तो है, क्या ज़रूरत है साफ़ करने की। अब मेरे बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे होते हैं, घर साफ़ ही तो है मामा, आपको क्या ज़रूरत है घर साफ़ करने की। तो उनको बताना होता है हमने कि भाई ऐसे ऐसे रमज़ान आने वाला है, उससे पहले तैयारियां करनी होती हैं, घर को नीट करना होता है। और जिस तरह से हम किसी शादी ब्याह से पहले अपने घर को नीट करते हैं, साफ़ करते हैं, या किसी के मेहमान आने से पहले हम तैयारियां करते हैं, तो इस तरह रमज़ान भी एक मेहमान होता है जिसके लिए हमने भरपूर तैयारी करनी होती है ताकि हम अपने अल्लाह ताला को खुश कर सकें। चलिए जी, मैंने डीप क्लीनिंग के ना सिर्फ आपको बड़े बड़े काम बता दिए हैं बल्कि एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाना भी सिखा दिया है जो आप अपने घर में मौजूद किसी भी स्क्रैप चीज़ से बना सकती हैं। अगर आपके पास थर्माकोल नहीं है तो आप किसी भी गत्ते के डब्बे से ये ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।